सितंबर का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुदरत का कहर अब तक भारत पर थमा नहीं है। उत्तराखंड में भारी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। भारी बारिश की वजह से सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना सामने आई। अचानक आए सैलाब में कई दुकानें और घर बह गई। इसमें 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। बादल सुबह करीब 5 बजे फटा। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि देहरादून में सहस्त्रधारा और माल देवता और मसूरी से भी नुकसान की खबरें मिली हैं। देहरादून में 2 से 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मसूरी में एक शख्स की मौत की खबर मिली है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। उन्होंने कहा कि टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं, जबकि 300 से 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। देहरादून में भारी बारिश हो रही है, जिससे हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। भारी बारिश में देहरादून के पास पुल का एक हिस्सा भी बह गया। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर फन वैली के पास ये तबाही देखने को मिली। देहरादून में माल देवता के पास सोंग नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। ब्रिज तोड़ते हुए नदी बेकाबू रफ्तार से बह रही है। मौसम को देखते हुए पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। ऋषिकेश में भी चंद्रभागा नदी उफान पर है। पानी हाईवे तक आ पहुंचा है। नदी के बहाव में कई गाड़ियां और लोग फंस गए। 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने चंद्रभागा नदी से बचाया और उनका रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं तपकेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में 1 से 2 फीट मलबा जमा हो गया है। मंदिर क्षेत्र में भारी क्षति हुई है। आईटी पार्क देहरादून के पास सड़कों पर वाहन खिलौनों की तरह बहते हुए नजर आए। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना मिली है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं और खुद भी स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। उत्तराखंड के कई इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश से सड़कें, मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। मंगलवार तड़के एक पुल बह गया। भारी बारिश के कारण सोंग नदी उफान पर आ गई, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। सदर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हरिगिरी ने कहा कि जलस्तर बढ़ रहा है और अभी बहाव बहुत तेज है। अभी तक किसी के मरने की सूचना नहीं है। पर्यटक होटलों में ठहरे हुए हैं। देहरादून के आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव की खबर है। कई कार्यालयों में पानी घुस चुका है, जिससे लोग फंस गए हैं। स्थानीय निवासी ऋतिक शर्मा ने कहा कि सुबह 5:30 बजे से यहाँ फंसा हुआ हूँ। यहाँ बहुत पानी है। कार कल रात से यहाँ फंसी हुई है और पानी में डूबी हुई है। पानी दफ्तरों और बेसमेंट में अब तक घुस चुका है।